स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सोल्यूशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर। हमने एक अपनी मर्जी से एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाई थी और इसको हमने सॉल्व किया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इससे पिछले लेक्चर में सारा हमने इसको सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुंचे थे, इस बात तक पहुंचे थे कि हमारे पास जो कोसाइन एक्स है वो किसके इक्वल है, वो -1/2 के इक्वल है। और जो हमारे पास मतलब दो हमारे पास रिजल्ट्स आए थे। अब इनसे आगे हमने सोल्यूशन को डिफाइन करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक यूनिट सर्कल का सहारा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये यूनिट सर्कल है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो से हम यूनिट सर्कल कहते हैं। अब देखें, फर्ज करें कि ये एक्स एक्सिस है हमारे पास लाइन। ठीक है, ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फिर ये ओरिजिन होगा। ठीक है, और ये यहाँ पर एब्सिसा 1 होगा, ऑर्डिनेट 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। यहाँ पर एक्स -1 होगा और वाई 0 होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आप आ जाए वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये हमारे पास जो है मतलब x जो है वो 0 होता है यहाँ पर, y+1। और यहाँ पे अगर आप देखें इस पॉइंट पर, तो x 0 होगा और y -1 होगा। ठीक है, अब कॉज जो है, अगर हम पी पॉइंट के हवाले से बात करें, हमने यूनिट सर्कल में स्टडी किया था कि अगर हमें कोई भी रेंडमली अपनी मर्जी का एक पी पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को हमने ऐसे स्टडी किया था कि इस सर्कल के सेंटर को इससे ज्वाइन किया जाए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर थ्रो किया जाए, तो ये इस पॉइंट ने जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कवर किया हुआ डिस्टेंस वो एक्स होता है और ये वाई, और जबकि ये रेडियस 1 है। और इस पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं तो हमें पता चला था कि कोसाइन जो, अगर ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल है, तो ये बेस और हाइपोटेन्यूज रेशियो होती है। तो बेस एक्स है और हाइपोटेन्यूज 1 है, तो एक्स डिवाइडेड बाय 1 एक्स ही आता है। तो एक्स तो कॉस थीटा के इक्वल है, मतलब एक्स में जो वेरिएशन हो रही है वो कॉज है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि कॉज एक्स 1 के इक्वल कहाँ पे होगा, किस एंगल पे होगा। एक तो 0 डिग्री एंगल पे होगा, और इसी लाइन सेगमेंट को अगर मैं बैकवर्ड इसी डायरेक्शन में रिवर्स ले आऊं तो ये एक पाई पे होगा। ठीक है, लेकिन पाई पर अगर हम देखें तो ये इसकी वैल्यू तो -1 है। इसका मतलब कि इस इक्वेशन के लिए जो हमारे पास एक्स आएगा, ठीक है, एक्स बिलोंग करेगा, या x की जो वैल्यू होगी, जो एंगल आ रहा है, ठीक है, वो 0 डिग्री आ रहा है या 0 रेडियन आ रहा है, प्लस अब देखें एक सर्कल जब कंप्लीट होगा तो ये 2 पाई मतलब ये रिपीट करेगी वैल्यू, फिर 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4, इसी तरह क्लॉकवाइज भी ये। तो इसका मतलब ये 2n पाई इसमें मजीद क्या होगा, ऐड होगा। तो एक तो हमें ये सोल्यूशन मिला, ठीक है, कि x की ये इन वैल्यूज के लिए, इन एंगल्स के लिए मतलब 0, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर -2 पाई या -4 पाई, इन तमाम वैल्यूज के लिए ये वाली इक्वेशन जो हमारी क्या है जी, ट्रू है। ठीक है, एक हमें सोल्यूशन मिला। फिर अब अगर आप इस वैल्यू को देखते हैं, ठीक है, इसी यूनिट सर्कल से, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ इस फिगर को यहाँ से, यहाँ मुझे थोड़ा सा समझाने के लिए ज़रा इसको साफ करना होगा स्क्रीन को। ठीक है, देखें, अब अगर हम इस पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक है, हाफ, मतलब हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस अगर वो हाफ हो, जो कि यहाँ पे बनता है, ठीक है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे, ठीक है, एक्स यहाँ पे होगा, तो जाहिर बात है कि उस टाइम जो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कहाँ पे होगा जी, वो यहाँ पर होगा। ठीक है, मतलब वाई ये होगा और एक्स यहाँ पर होगा, मतलब पी पॉइंट तो सर्कल पे मूव कर रहे हैं ना। आप असल में ये चीज देखें तो पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ये पी पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसने कितना डिस्टेंस और कितना एंगल कवर किया होगा, ठीक है, कितना एंगल कवर किया होगा, वो हमारे पास क्या बनता है, ये एंगल बन रहा है जी। ठीक है, ये एंगल बन रहा है थीटा। और अच्छा, अगर इसी लाइन सेगमेंट को अगर मैं बैकवर्ड ले आऊं तो यही वैल्यू हमें यहाँ भी, मतलब पाई रोटेशन के बाद एक स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट एंगल बनाती है वो आप जानते हैं 180 डिग्री का होता है, तो ये पॉइंट भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये हमारे पास हाफ आ रहा है। ठीक है, मतलब ये एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव हाफ आ रही है, लेकिन हमारी जो एक्स की वैल्यू वो क्या है जी, नेगेटिव हाफ है। ठीक है, तो हमें नेगेटिव हाफ ही चाहिए था, असल में हमें इस वैल्यू को चाहिए, और इस वैल्यू को हमें नहीं, ये हमें नहीं रिक्वायर्ड। इसलिए नहीं रिक्वायर्ड कि हमें हमारे जो इक्वेशन है हमें बता रही है कि एक्स क्या है जी, कॉस कोसाइन एक्स क्या, हाफ है, नेगेटिव हाफ है। अब कोसाइन एक्स नेगेटिव हाफ यहाँ भी है, और अगर मैं यूं कहूं कि एक मैं ऐसी इक्वेशन बना रहा हूं जिसमें एक्स इक्वल टू नेगेटिव हाफ लिख रहा हूं, तो ये वो लाइन होगी जो कि पैरेलल टू हमारे पास, पैरेलल टू किसके होगी जी, वाई एक्सिस के होगी। चूंकि मैंने एक्स को कांस्टेंट रख दिया है, एक्स को कांस्टेंट रख दिया है, ठीक है, इस तरह से ये वाली इस तरह की लाइन होगी। ठीक है, लाइन सेगमेंट होगी जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों ही अगर इस पॉइंट के मतलब मैं एप्सिसास को देखूं तो ये नेगेटिव हाफ बनता है, यहाँ भी नेगेटिव हाफ बनता है। अब ऑर्डिनेट जो भी बनता है वो मुझे यहाँ पे कंसर्न नहीं है। ठीक है,
और यहाँ भी ठीक है। ये पॉइंट असल में ये था, मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया है। और ये जी नेगेटिव हाफ यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। और वाई जो भी हो, आप देखें इसका मतलब ये दोनों सोल्यूशन हमारे हो सकते हैं, ये दोनों पॉइंट्स। और ये एंगल कितना बना रहे हैं, अब इन एंगल को अगर हमने मेजर करना है तो चलें इस लाइन को हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये हमें अब नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको बात समझ आ गई। इसी तरह अगर यहाँ पर भी एक पॉइंट आ रहा है पॉजिटिव हाफ, जहाँ पे भी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हाफ आ रही है वो हमारे इस इक्वेशन के हिसाब से रॉन्ग है, मतलब हमारे लिए वो सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। हमने हमने जो मतलब जो वैल्यू लेनी है एंगल की वो ये वाली है, ठीक है। एक ये है, इधर से इसको मिला देते हैं सेंटर से, ठीक है। और एक ये, अब ये दो एंगल्स हैं, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। और अगर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल हमारा, चलें इसके लिए मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक बन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल की बात कर रहा हूँ। अब ये दो एंगल्स हमने मेजर करने हैं। इसके लिए हमने बात देखी कि ये एंगल जो है हमारा, ये अगर इस लाइन सेगमेंट को अगर मैं इस तरह से बैक पे ले आऊँ, ठीक है, यहाँ पर ले आऊँ, तो यहाँ से भी मतलब ग्राफिकली भी हम समझ सकते हो, कैलकुलेटर से तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी वैल्यू। ये देखें जी, कैलकुलेटर में हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसमें एक्स नेगेटिव होता है, ठीक है। हम कैलकुलेटर से नेगेटिव 1/2 लिखते हैं। पहले अपने कैलकुलेटर्स को आप रेडियंस में मेजर मतलब उसमें ले आएंगे, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे जी, पहले लिखेंगे नेगेटिव, ब्रैकेट चलें लगा लेते हैं, नेगेटिव 1/2 ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया नंबर, ठीक है। अब आपने, चूंकि आप एंगल निकालने जा रहे हो, रिवर्स कर रहे हो इसका, ठीक है, इसको साइन का हमें एंगल ढूंढना है जिसपे ये 1/2 नेगेटिव 1/2 वैल्यू दे रहा है, तो वो इनवर्स ये बटन है ना जी, आप इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पर ये कोसाइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है बटन, आप इसको प्रेस करेंगे, आपके पास क्या एंगल आ रहा है जी, 2 पॉइंट, ये रेडियंस में आ रहा है 2.094, मतलब 2.1 कर लेते हैं, रेडियंस में, ठीक है, 2.1 रेडियन है। चलें जी इसको लिख लेते हैं कि एक्स जो हमारे पास आ रहा है वो 2.1 रेडियंस में आ रहा है, ठीक है। और अगर डिग्रीज में देखा जाए तो ये कितने डिग्री बनता है, इसको हम डिग्री में भी ला सकते हैं, चलें इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो x जो हमारे पास आ रहा है वो 2.1 रेडियंस में आ रहा है, ये बात तो आपने नोट कर ली, ठीक है। अब देखें, हम जानते हैं कि 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू किसके होता है, 360 डिग्रीज के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहां से हमने 1 रेडियन देखना है कि 1 रेडियन कितने डिग्रीज के इक्वल है, तो 2 पाई से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी यहाँ 2 पाई से कैंसिल, 1 रेडियन इज इक्वल टू किसके आ जाएगा जी, ये इक्वल टू आ जाएगा 180 टाइम 360 होता है, ठीक है। तो 180 डिवाइडेड बाय पाई। अब पाई की वैल्यू क्या है, अगर पाई की वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लें, ठीक है, 180 को चलें कैलकुलेटर से 180 ये आ गया, डिवाइड किया किससे जी, पाई, ये पाई की वैल्यू है, बटन मौजूद है यहाँ पर, आप इसे सिंपल प्रेस करें, ठीक है, ये वैल्यू होती है इक्वल टू किसके आ गया 57.29577, इसको 57.30 कर लेते हैं जी, ठीक है, 57.30, ये 1 रेडियन की वैल्यू है डिग्रीज में, ठीक है। अब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन, ठीक है, तो ये 2.1 रेडियन हो जाएगा, और 1 रेडियन की जगह आप लिख देंगे 57.30 डिग्रीज। तो अब इस 2.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 57.3 से, 57.3 से 120, मतलब अप्रोक्सीमेटली, और मुझे एग्जैक्ट आपको जैसे मैंने समझाया था कि 120 डिग्रीज में आएगा ये एंगल, ठीक है, चूंकि मैंने इसको राउंड अप किया था, ठीक है। तो ये 120 डिग्री, और अगर इसको हम अब रेडियंस में देखें तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, मतलब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर, अगर हम रेडियंस में लाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम इसे यहाँ से देख लें, अगर 360 से 1 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल है, अगर आप यहाँ से देखें 360 से अगर यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता, ठीक है, तो ये पाई ओवर 180 रेडियन होता, ठीक है, पाई ओवर 180। इसका मतलब मैं अगर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पाई ओवर, ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय 180, तो 62 टाइम 120 63 टाइम 180, तो ये 2 पाई बाय 3 बन जाएगा एंगल, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, हमने देखा कि दो वैल्यूज आ रही थी, एक तो 2 पाई बाय 3 आ गई, और प्लस 2 n पाई, हम इसमें जो इस पीरियड है हमारा, इस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा कोसाइन फंक्शन, उसका पीरियड भी हम इसमें ऐड करेंगे, तो एक तो सोल्यूशन हमें ये मिल गया, एक ऊपर मैंने बताया था आपको 0 + 2 n पाई डिग्री, और
यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ रहा है, ये इस कितनी कितनी रोटेशन के बाद आ रहा है, अगर हम इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लें, ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास पॉइंट आ रहा है, ठीक है। सेकंड जो आ रहा है ये बनता है जी 4 पाई बाय 3, ठीक है। तो ये भी एंगल है, इसको भी आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा उसके अंदर जो हमारे पास तीन सेट्स बनेंगे। एक आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ दिया जी, आप भी कुछ करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ रहा है इसमें 0+2n पाई था, ठीक है, 0+2n पाई यूनियन करेंगे हम जी, ठीक है। एक है 2 पाई बाय 3 रेडियंस में, ठीक है, +2n पाई, ठीक है। और ठीक है जी, ये हमारे पास। अच्छा, इसमें जो 4 पाई बाय 3 वैल्यू है ना, वो मैंने चेक की थी, वो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, ठीक है, वो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। और जो 0+2n पाई है, अगर हम उसको भी देखें, मतलब अभी सोल्यूशन सेट जो है, चले मैं आपको यूं समझा देता हूँ। सोल्यूशन सेट हम जैसे अपनी आम इक्वेशंस को हम चेक करते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि क्या ये हमारी इक्वेशन को ट्रू भी शो करती हैं या नहीं, ठीक है। तो हमने जब उन्हें भी चेक किया कि ये उन्हें ट्रू शो भी करती हैं या नहीं, तो हमें पता चला कि जो 0+2n पाई हमने सबसे पहले वैल्यू निकाली थी, ठीक है, वो तो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी नहीं कर रही थी, ठीक है, वो तो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी नहीं कर रही थी, इसलिए वो एक्सट्रेनियस में आ गया। इसी तरह वो जो मैं आपको 4 पाई बाय 3 बता रहा था, वो भी एक्सट्रेनियस में आ गया। तो हमारा जो सोल्यूशन है उसमें एक ही मतलब ये एंगल आएगा जो कि वाकई हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर और यही फाइनल हमारा सोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से मैंने काफी हद तक आपकी हेल्प की है इस कॉन्सेप्ट को समझाने में। आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है, बहुत से क्वेश्चंस एक्सरसाइजेज में है, आप उनको परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और फिर सोल्यूशंस फाइंड करेंगे।